ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे ऐसे फाइंड करते हैं ओम, तो बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालता है, हाउ टू फाइंड। जहां जहां डी दिखे वहां वहां क्या डाल देना, एम डाल देना, क्या डाल देना, एम, और जहां वाई है वहां पे 1 डाल देनी है, ठीक है। लिखेंगे सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम क्यू प्लस का 6m² प्लस का 11m प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक है। बताइए इसका गुणनखंड, इसका फैक्टराइजेशन करना, हाउ टू फैक्टराइज दिस। अगर हम m के जगह पर 1 रखें, ठीक है, मतलब देखिए तो -1 है, -1 का क्यों क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m³ प्लस का m² प्लस का 5m² प्लस का, यहाँ पे लिख सकते हैं 5m प्लस का 6m प्लस 6 बराबर का 0। अब बताइए कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, इसमें m² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m+1, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5m आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस का 1, यहाँ पर 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, m+1 को कॉमन लीजिए, तो इधर बच जाएगा आपका m² प्लस का 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो बताइए ये आपका आ गया इंप्लाइज m+1 एंड इसका कीजिए 3 2 जा 6 3 2 5, मतलब इसको लिख सकते हैं m² प्लस 3m प्लस का 2m प्लस का 6 इक्वल टू 0, ओके। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल एज m+1, और इसमें कॉमन लीजिए, बताइए इसमें क्या आ जाएगा, m+3 इंटू m+2 आ जाएगा, इसमें कॉमन लेने पे बिल्कुल आ जाएगा, चूंकि 3m प्लस 2m और 3 2 जा 6, ठीक है। अब सबको 0 बराबर कीजिए, सो या फिर लिख लीजिए आइदर इफ m+1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज m बराबर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। नीचे मिटा दें, ठीक है। एंड इफ m+3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज m बराबर -3 एंड इफ m+2 बराबर 0 तो इंप्लाइज m बराबर -2, ठीक है, मतलब ये आ गया। तो लिखेंगे सो इट्स जनरल सॉल्यूशन मैंने बता रखा हूं आपको, जब कभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी राइट साइड 0, राइट साइड क्या हो 0, तब वैसी कंडीशन में जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और आपको याद होगा अगर अपने पास m1 m2 m3 डॉट डॉट होता था तो क्या होता था, CF याद है, C1 e to the power m1x, C2 e to the power m2x and etc. so on, Cn e to the power mn x, ये होता था। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा C1 e to the power m1 कितना आ गया -x, C2 e to the power m2 कितना है -3x, C3 e to the power -2x, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सब निकालना सीखे आए थे ना, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीट CF फंक्शन। अगर जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का राइट साइड 0, तो ऐसी केस में जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जैसे ये था। और मैंने ये भी बताया था, नई बात नहीं, मूव करें, अच्छा पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां फाइंड करना सिखाए भी थे, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये नहीं सिखाए थे। हेडिंग डालिए, जनरल मेथड ऑफ
जनरल मेथड ऑफ गेटिंग पर्टिकुलर लिखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे थ्योरम नंबर 1, इफ f of d into y equal to x, where x is function of x, then x is function of x, देन वैसी कंडीशन में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। वन बाय डी माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू e to the power अल्फा एक्स इंटीग्रेशन x dx, d माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू e to the power अल्फा एक्स इंटीग्रेशन x to the power माइनस अल्फा एक्स लिखिए। सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन है। प्रत्येक थ्योरम पर एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपको समझ में। आपको याद है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन याद है, y बराबर CF प्लस का PI होता है। ये सब बातें पढ़ाए थे पिछली क्लास में, ठीक है। CF प्लस PI मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाए। जैसे क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉट ए एक्स। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, कॉट ए एक्स। कहिए तो पहले इसका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए निकालना आता है, उसका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बताइए क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू का y बराबर का कॉट ए एक्स। तो पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कीजिए। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बताइए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? मालूम है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है? जहां डी है वहां एम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? एम। और जहां वाई है वहां 1 डाल दीजिए। डी को एम से रिप्लेस कीजिए और वाई को 1 से, और राइट साइड 0 करना। राइट साइड कुछ भी हो उसको 0 बना देना। क्या बना देना है? चलो जैसे यहाँ पर होता है, क्या हो जाएगा? क्या ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा? एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 होगा, यही होगा ना, क्योंकि राइट साइड तो कोई लेना नहीं है, वाई जब 1 आ गया। अब एक बात कही, एम स्क्वायर, ये इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस का ए स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं? एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आई स्क्वायर, क्योंकि -1 को आई स्क्वायर कहते हैं, मालूम है ना। अच्छा, तो यहां से बताइए एम बराबर क्या आ जाएगा? एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस क्या, आयोटा इंटू का ए। मतलब ये क्या हो गया? एम बराबर 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। बताइए क्या होता है जब कभी ऐसा होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है? बताइए, याद है? जानना घर पर नहीं पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा भी ध्यान देना है भाई साहब। मैं बीच में गैप इसलिए करता हूं ताकि आप अपना इतना पढ़े, इसलिए मैं इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा था। अभी जैसे इंटीग्रल कैलकुलस को रुका हूं ना, अभी इतना दिन में आपको जो पढ़ाया हूं आप उसको रिवाइज कर लें बढ़िया से, ठीक है। बीएससी की सिलेबस है, बरोबरों को पकड़ नहीं आता है, और आप लोग हल्के में ले रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो बताइए, नहीं बताए थे? अगर ऐसा हो तो इसका जो CF होता है, CF बराबर होता है e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। नहीं बताए थे? ऐसा बताया गया था। कॉपी चेक कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, कॉपी है तो चेकिंग कर लीजिए, ठीक है। बताया गया, ऐसे ना करें, घर पे से पढ़ गए। तो बताइए अल्फा पर क्या है? लिखेंगे सो CF। बताइए CF क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा आपका, तो ये e टू दी पावर 0 इंटू एक्स C1 cos बीटा एक्स, बीटा जब पर क्या है आयोटा, बीटा जब ए है ना, cos ax प्लस C2 sin ax, ठीक है। मतलब और जानते हैं e के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, एक होता है ना, तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, मतलब ये क्या आंसर क्या आ गया, C1 cos ax प्लस C2 sin ax। चलिए अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करनी है, लिखिए। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो जय समझ आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आप थे ना, तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चला भी नहीं है वैसे। आगे बढ़े क्या, इधर मिटा लें। हाँ C1 cos ax प्लस C2 sin ax, क्या होगा, C1 ही होगा। C1 मतलब कोई भी दो कांस्टेंट ले लेनी है आप, जरूर नहीं है C1 C2, आप A1 A2 भी ले लीजिए, कोई भी दो कांस्टेंट ले, इसको मिटा लें इधर। आप ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे सो नाउ इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, बताइए क्या होता है पी आई बराबर, तो यहां पे क्या था, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कॉट एक्स था ना, तो यहां से निकालिए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू का कॉट एक्स, यही होगा ना पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे, क्योंकि अभी लिखे था ना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू का वाई बराबर कॉट एक्स, तो यहां से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इधर गुना उधर जाएगा, इस भाग में यही होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहां से एक दो कैलकुलेशन करके निकालने हैं। एक बात बताइए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा डी प्लस आयोटा इंटू ए इंटू डी माइनस आयोटा ए लिख सकते हैं, बताइए कैसे। आप जानते हैं ए प्लस इंटू ए माइनस बी क्या आ जाए, ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू ए स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर खुद भी नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो वहां से आपकी मामला सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉट एक्स हो गया, इसको मिटा ले इधर, इसका काम आएगा आगे। अब बताइए, अगर आपको मैं कहूं इसका पार्शियल फ्रैक्शन, 12th क्लास में इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेगा, याद है कैसे करते थे, फॉर्मूला लगाते थे। एक बात बताइए, मैं क्या करता हूं इसमें, 1 बाय 2i से गुना कर देता हूं और 2i से भाग कर देता हूं, और ये क्या है d प्लस आयोटा। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का कोई और तरीका होता है, लेकिन हम ये यहाँ लॉजिकल काम कर लेते हैं, d माइनस आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट ax। एक बात बताइए, 1 बाय 2ia, इस 2ia को लिख सकते हैं d प्लस ia माइनस d माइनस ia, ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ia और माइनस ia, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2ia बट्टे का क्या हो जाएगा d प्लस ia इंटू का d माइनस ia, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ax। अब एक बात बताइए नीचे 1 बाय 2ia, अब जैसे ही ये, अब ध्यान दीजिए, ये इसके नीचे जाएगा तो ये से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बट्टे डी माइनस आई ए, और ये माइनस का 1 बटा डी प्लस आई ए, और इधर क्या था कॉट एक्स, कॉट एक्स ये लिखिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ता है, लिखा जाए। अब पॉज कर दीजिए 2 मिनट। अब ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट बातों की ओर, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। सो पी आई ऑफ, एक बात बताइए, कॉट एक्स इसको भी गुना कर देंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 बट्टा डी माइनस आई ए कॉट एक्स। इतनी बातें कोई क्लियर। अब इसका कैसे करा जाए, बात तो बताइए। क्या हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, बताइएगा जरा आप लोग, e टू दी पावर आई ए एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एक्स कर लें, क्या आप लोग कोई तकलीफ,
क्योंकि आपको पता है ना दोनों मतलब प्लस माइनस हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, बट्टे में क्या है, डी माइनस का आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए एक्स। समझ में आया? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस वाले को बाहर कर लेते हैं, ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स को बाहर। ये यहाँ ये कई बार पूछा गया आपके यूनिवर्सिटी में, ये लेने में कम से कम ये 3-4 पेज जाएगा क्वेश्चन। ई टू दी पावर माइनस आई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई ए एक्स बट्टे का डी माइनस का आई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए एक्स। ये लिखिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखिए। हुआ क्या, इधर मिटा दें, समझिए। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाया था और आज मैं फिर सिखा रहा हूं, समझिएगा। जब कभी, ध्यान दीजिएगा, नीचे डी रहे, एक मिनट सुन लीजिए पहले, और डी को आई ए से रिप्लेस करने पर बट्टे में जीरो बन जाए। क्या बन जाए, बट्टे में जीरो। मान लिया जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं डी के जगह पर आई ए लिख दूं तो आई ए माइनस का आई ए क्या बन जाएगा, जीरो ना। तब ऐसी केस में जब रिप्लेस करते हैं तो उसको डी प्लस आई एस, अगर यहां पर जो यहाँ प्लस है ना तो डी प्लस आई, अगर यहाँ माइनस होता तो डी माइनस आई एस करते, और एक आई पहले है। बात समझ आई क्या, कुछ नहीं आई। जनरली मैंने आपको बताया था, अगर राइट साइड में ई के पावर एक्स का फंक्शन हो कुछ भी, ठीक है, तब वहां पर रिप्लेस करा जाता है। डी को अगर ई के पावर ए एक्स है तो डी के जगह पर ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए। लेकिन अगर ए लिखने पर ये जीरो बन जाए, बट्टे में लिखने पर क्या बन जाए, जीरो, तब वहां ए से नहीं डी प्लस ए से रिप्लेस करते हैं। समझ में आई क्या? तो यहां पर बताइए डी प्लस ए के जगह पर क्या आई है ना, तो डी प्लस आई, क्या आई एस आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका ई टू दी पावर माइनस का आई ए एक्स, और इंटू का क्या हो जाएगा, जैसे ही आप रिप्लेस कीजिएगा तो ऊपर में तो ई टू दी पावर आई ए एक्स होगा, और ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा। और एक काम करते हैं, इसको यहां मत लिखो, इसको ई टू दी पावर माइनस आई एक्स इंटू का कॉट एक्स, कॉट एक्स था ना, कॉट एक्स ऐसे लिखे। तो बताइए, तो ये रिप्लेस करने पर तो ये हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, तो ये जैसे ही रिप्लेस आपने किया तो ई टू दी पावर आई ए एक्स, और भीतर क्या बन गया आपका, और बट्टे में बन गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, ये सारी बात मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सिखा रखा हूं। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर d है ऐसे तो इसका मतलब तो dy/dx होता है, डिफरेंशियल होता है ना। अगर d का पावर मान लिया जाए कहीं भी -1 लग जाए, मतलब ऐसा बन जाए 1/d, तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, तो यहां पर आप जब रिप्लेस कीजिएगा d प्लस आई, तो आई शायद 1/d बचेगा ना, और 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन लग जाए किसमें, e टू दी पावर माइनस आई एक्स इंटू का कॉट एक्स। अब बताइए, आप लोग आई ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, क्या फॉर्मूला होता है याद है, e टू दी पावर आई एक्स का फॉर्मूला होता है ये यूलर्स फॉर्मूला, याद है। आई ट्रिगोनोमेट्री भूल गए, ओम कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का वैल्यू क्या होता था, ई टू दी पावर आई अल्फा नहीं होता था, और कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा का वैल्यू क्या होता था, ई टू दी पावर माइनस अल्फा नहीं होता था। उसी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसके जगह पर लिखिए, तो ये आ गया आपका ई टू दी पावर आई ए एक्स, और इंटीग्रेशन डालिए, इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, तो ई टू दी पावर तो माइनस आयोटा, तो मतलब ये फर्क लगेगा ना, कॉस अल्फा, तो अल्फा जब यहाँ पर क्या एक्स है ना, तो कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, और ये जो आपका कॉट ए एक्स है, कॉट ए एक्स को लिख सकते हैं कॉस ए एक्स बट्टा साइन एक्स। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा और आपको मालूम है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। ये इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर नहीं, अभी कैसे बाहर निकाल देंगे, अभी पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटीग्रेशन सब करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ध्यान रहे। अब आप अपनी सिलेबस की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो,
इसे कहते हैं यूलर्स फार्मूला। इसका जो नाम है, क्या नाम है इसका, यूलर्स फार्मूला। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बाय यूलर्स फार्मूला। ये पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद होगी। याद आया नहीं आया? इसको मिटा दें। अब एक बात बताइए आप मुझे, क्या तो ये क्या बन गया आपका, e टू दी पावर आई ए एक्स। अच्छा, इसको गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको गुना कर रहे हैं। कॉस से कॉस गुना होगा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स। इसको गुना करेंगे तो क्या, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का आयोटा कॉस ए एक्स बच जाएगा, और यहां पर डी एक्स। ध्यान दीजिए, e टू दी पावर आई ए एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन रहता है एक, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कई बार रह चुका है, माइनस का आयोटा कॉस ए एक्स, जहां पे समझ नहीं आए पूछ सकते हैं आप, यहां पर डी एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, अब ये इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर आयोटा एक्स। इसके नीचे जाने पर ये बन जाएगा आपका कोसेक ए एक्स। इसके नीचे साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स, बिकॉज 2 है ना, तो 2 में से एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, माइनस का आयोटा कॉस ए एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला अप्लाई करिए, लिखिए, इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला को अप्लाई करना। यहाँ पे कॉस है, इसे लॉग मत समझिएगा, कॉस है, ठीक है, लिखिए। हुआ क्या, अब ध्यान दीजिए, इधर मिटा दें, चलेगा, कई क्वेश्चन ये लंबा खींचेगा, ध्यान देंगे। एक बात बताइए, e टू दी पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन याद है आप लोग को, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10 x बाई 2 एक होता है, log 10 x बाई 2, log 10 x बाई 2, x बाई 2 x पर क्या, कहाँ पे, नहीं, कोसेक का क्या होता है, log 10 x बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ax बट्टे का 2, ठीक है, और वेरिएबल पीछे कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन का था बट्टे में ना, तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बट्टा a। साइन का इंटीग्रेशन याद है क्या होता है, माइनस का cos ax होता है, तो बिकॉज यहाँ a था इसलिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले बात तो प्लस हो जाएगा, वेरिएबल पीछे कांस्टेंट है वो भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos ax। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, वेरिएबल पीछे कांस्टेंट है तो 1 बाई a आयोटा, ये क्या आ जाएगा, sin x। क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोग को, ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 बाई ए कॉमन लीजिए, e टू दी पावर आई ए एक्स, और इसमें क्या बच गया, इसमें आपका बच गया log 10 ए एक्स बट्टे का 2, ये कॉमन ले लेते, यहां पर क्या बचा बताइए, cos ax माइनस आयोटा साइन एक्स बच गया, आयोटा साइन एक्स, और ये आ गया 1 बाई ए टू दी पावर आई एक्स, और बताइए ये बन गया आपका log 10 ax बट्टे का 2, और इसी को तो हमने कहा था e टू दी पावर माइनस आई एक्स, याद है, अभी यूलर्स फॉर्मूला इसी में लिखे थे ना। अब गुना कर दी, इससे गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए ई टू दी पावर आई ए एक्स इंटू का log 10 ax बाई 2, और इससे गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बाई ए, इतना लिखा जाए, फिर आगे बढ़ते, लिखिए, अभी और चलेगा भाई, अभी और चलेगा। और यानी तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर 1 बाई लिए तो यहाँ पर +1 कॉमन ही ले लेते हैं। अभी आप तो एक ही का निकाले, एक का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो बाकी है, अभी आपने केवल बल माइनस ए वालों के लिए निकाला है नहीं आया, अभी माइनस ए वालों के निकाले, प्लस ए वाले को तो बाकी है।
इधर मिटा दें, लिखेंगे hence पी आई ऑफ, ये किसका पी आई है बताइए, 1/d माइनस आई, और क्या था कॉट एक्स, क्या आ गया बताइए, तो 1/a e टू दी पावर आई ए एक्स, और ये आ गया आपका log 10 ax/2 प्लस सी। अब बताइए, बट वहां पर देखिए एक और भी है, सो पी आई ऑफ 1/d प्लस आई कॉट एक्स, बताइए इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि लगा बताइए। मेरे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ही है, तो बताओ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, थोड़ा दिमाग चलाइए, मिल जाएगा आंसर। अगर हम आयोटा को माइनस आयोटा से इसी में रिप्लेस करें तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, नहीं आया, क्योंकि माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/a। तो जब रिप्लेस कीजिएगा तो दोनों तरफ का आयोटा को आप किससे रिप्लेस करो, माइनस आयोटा से ना, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा ax, और नहीं निकालेगा इतना लंबा चला, उसको भी निकाल सकते हैं आप, log 10 ax/2 प्लस का 1, ये आ गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकल गया, ये लिखिए, तो इधर मिटा दें, लेकिन आशा की बात है टोपी किसकी है, कितना पेज में गया क्वेश्चन, एटलीस्ट चौथा पेज है, अब शायद एक पेज और चला जाए, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हैंस, सो या फिर जो भी लिखना नाउ, तो बताइए किसका पी आई था, पी आई ऑफ, पी आई बराबर ध्यान दीजिए क्या था, 1/2 और d माइनस आई दिस, ये था, तो इसके जगह पर लिए तो ये क्या आ जाएगा, 1/a e टू दी पावर आई ए एक्स इंटू का log 10 ax/2 प्लस का 1, और माइनस बीच में देखिए तो किसी का साइन था, प्लस का साइन था या माइनस का, बीच में साइन देख बताइए ना, पी आई मेन जो पी आई था, मेन पी आई दिखाइए ना, माइनस था, तो माइनस में डालेंगे, और माइनस में क्या जाएगा, इसका क्या था 1/a e टू दी पावर माइनस a आयोटा इंटू एक्स इंटू का log 10 ax/2 प्लस का 1, इसको सॉल्यूशन करें, क्या इसमें साहब कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, 1/a, और भी बहुत सारे कुछ है, मैं बताता हूं, जैसे 1/2 आयोटा a, इसको गुना कर लीजिए, अच्छा गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इस टर्म और इस टर्म देखिए, 1/a log 10 ax/2, 1/a log 10, मतलब ये कॉमन लीजिए, 1/a log 10 ax/2, आप जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, e टू दी पावर आई एक्स, क्या हुआ, इसमें आप 1/a log 10 ax/2 कॉमन लेते, इसमें e टू दी पावर आयोटा x, और इसमें देखिए आपने ये टर्म और ये टर्म तो कॉमन ले लिया, बचा क्या ये ना, और वो भी माइनस में, माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा ax, ठीक है, और ध्यान दिया जाए 1/a प्लस में 1/a माइनस में कट गया, 1/a प्लस में और 1/a माइनस, ये कट गया। अब यहां पर फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, तो ये नीचे मिटा दे, अब ध्यान दीजिए, बैठो ना सर, बैठो।
हाँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आपको मालूम होगा e टू दी पावर आई ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स, या फिर ऐसे लिख लो ना, e टू दी पावर आई अल्फा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा बट्टा 2i बराबर क्या हो जाता है, साइन अल्फा। क्या होता है, साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, या फिर साइन अल्फा डायरेक्ट लिख लो। अब इसको पुट कर दीजिए यहां पर, बनाइए। अब पॉज कर, नहीं तो यहाँ पर अगर गौर करें आप तो क्या मिल रहा है आपको, 1/2ia लॉग 1/a लॉग, और ये आपका आ जाएगा 10ax/2। अब यहाँ पर देखिए अल्फा जबर क्या है, एक्स है ना, मतलब ये आ गया आपका साइन ax। ठीक है, और गौर कीजिए इसके नीचे आयोटा 2 आयोटा तो नहीं था, फॉर्मूला में इसके नीचे क्या है 2 आयोटा, हम केवल इसका मतलब ये 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 आयोटा डाल दें। अब गौर करो, अब अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 आयोटा कैंसिल आउट हुआ, 1/a क्या हो गया, 1/a स्क्वायर लॉग 10ax/2, और इंटू का क्या हो गया, साइन ax हो गया। जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, हेंस इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, बताइए क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। बताइए सी एफ कितना था, C1 cos ax प्लस C2 साइन ax, और पी आई कितना आ गया, प्लस का पी आई आ गया 1/a स्क्वायर लॉग 10ax/2, और इंटू का साइन x। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखिए, और आज के लिए इतना क्वेश्चन को सीख लीजिए, कई बार पूछा गया, और एक इसी टाइप पर क्वेश्चन देते हैं जो